नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पुर्तगाल हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक इन जनरल वाली वीडियो है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। ये लॉस जो चेंज हुए हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेशनैलिटी का लॉ अभी भी वैसा का वैसा है। आप पुराने नेशनैलिटी लॉ के अकॉर्डिंग 5 साल वाला जो है उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हो। आपकी नेशनैलिटी आप फाइल लॉक से कर सकते हो। आप नॉर्मल फर्स्ट कार्ड से अगर आपके 5 साल पूरे हो गए तो भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेशनैलिटी का ये है। अब आते हैं फैमिली यूनिफिकेशन के लॉ के ऊपर। तो फैमिली यूनिफिकेशन का सिस्टम कैसे चल रहा है अभी देखो। अभी तक ऑफिशियली जो है वो पुराना लॉ ही चल रहा है, बट मैंने ऐसे कई क्लाइंट है अपने पास जिन्होंने ऐसा बोला कि सर जी, हम जब अपने अपॉइंटमेंट पे गए थे वहां पे उन्होंने हमको फालता दिया। अभी मेरे पास किसी का पेपर है नहीं तो मैं आपको दिखा देता डायरेक्टली, बट उन्होंने बोला कि सर जी, आपको 15 महीने होने चाहिए अपनी बीवी के साथ शादी होने के बाद। उसके बाद आप कर सकते हो, या तो फर्स्ट कार्ड के ऊपर आप नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 1-1.25 साल हो जाना चाहिए, या आपका कार्ड मतलब 13 या 15 महीने आपके हो जाने चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने बोला हुआ था। अभी ये कितने लोगों का जो सिस्टम है वो कितने लोगों का है देखो। मेरे तरफ में अगर मैं बताऊं, अपने खुद के फॉलोअर्स या अपने खुद के जो क्लाइंट होंगे, अगर 100 हैं, 100 में से अगर 50 लोगों की अगर अपॉइंटमेंट आती है, चलो 100 लोगों की अगर अपॉइंटमेंट आती है, तो मैं कहूंगा सिर्फ 10 और 20 लोगों को ऐसा फालता दिया हुआ है, और उन लोगों का ऐसा उनको बोला गया कि ये नए लॉ के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट उसमें से 80% जो लोग हैं, मैं अपने खुद के अपॉइंटमेंट में जो बता रहा हूं, अपने खुद के अपॉइंटमेंट जितने 80% लोग हैं ना, उन लोगों के बायोमेट्रिक फैमिली यूनिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। उनकी नई शादी हुई हो या पहला कार्ड हो, उसके बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। उनमें से कई लोगों के अप्रूवल हाथों हाथ मिले हैं, कई लोगों को घर पे लेटर आया हुआ है। तो मैं ऑफेंड मत होना आप किसी भी बात पे, क्योंकि ये मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस रख रहा हूं आपके सामने। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो देखो, किस्मत है आपकी या आईमा ऑफिसर जो सामने वाला बैठा हुआ है उसके ऊपर है कि आपको वो शादी के लिए आपका 18 महीना 2 साल मांगे, या तो फिर आपको कार्ड जो है आपका 1-1.5 साल पुराना मांगे। बेसिकली ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये 100% हो रहा है क्या? नहीं। 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को दे रहे हैं, 8 लोगों का या 7 लोगों का तो आराम से अप्रूवल मिल रहा है, आराम से सबमिट हो रहे हैं। कई लोगों का आप में से हुआ रहेगा कि आपको फालता आया होगा, उन्होंने दिया होगा, कई लोगों का उनका अप्रूवल हो गया होगा। मैं अपने क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं हवे में बात नहीं करता। जो अपने हैं, जिसके पास मेरा प्रूफ है, वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आगे चल के सर जी क्या नेशनैलिटी का लॉ चेंज होगा, फैमिली का लॉ चेंज होगा, देखो बात ऐसी है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन किसी आईमा में गई नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है। मेरी नॉलेज गलत भी हो सकती है, क्या पता आप आईमा में काम करते हो, आप में से कोई एक और वो बोले कि भाई हमको तो आई हुई है, तो ऑफेंस नहीं लेना चाहता, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, ऑफिशियल उनके पास नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो कि 10 आईमा में नहीं पूछ रहे और एक पर्टिकुलर आईमा में ही पूछ रहे हैं। और कई लोगों का ऐसा हुआ है कि आपका जो फैमिली यूनिफिकेशन का आपने सबमिट किया हुआ है वो साओ सेबेस्टियो सेफ में जिन लोगों ने सबमिट किया हुआ है, आईएमएम में सबमिट किया हुआ है, जो लिस्बन के अंदर है, उन लोगों का 4-4, 5-5 महीना टाइम लग रहा है, बट उनके ना कार्ड आते हैं, ना फैमिली यूनिफिकेशन का अप्रूवल आता है, किसी चीज का कुछ भी नहीं आता है। तो साओ सेबेस्टियो जो आईमा है, सेफ है, मैंने अभी तक की देखी हुई सबसे वर्स्ट प्लेस है, जहां पे आपको ना ही कभी टाइम से आपका कार्ड मिलता है, ना ही आपका कभी टाइम से रिन्यूअल हो गया तो उसका कार्ड मिलता है, ना ही आपका कभी फैमिली यूनिफिकेशन की अप्रूवल आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं इन जनरल अपने अगर 10 क्लाइंट का अपॉइंटमेंट वहां पे था, उसमें से 6 से 7 क्लाइंट का वर्स्ट ही एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला है उनको। 4 क्लाइंट का हाँ, जिसकी किस्मत माड़ी मोटी। मेरा पहला कार्ड खुद का जो आया हुआ था वो साओ सेबेस्टियो में ही मेरे बायोमेट्रिक हुए थे, और वहीं से मेरा कार्ड 6 दिन में ही आया था, 6-7वें दिन में आया था। तो जरूरी नहीं कि वो खराब हो आपके लिए, बट मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वहां पे वर्स्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो फैमिली यूनिफिकेशन बता दिया। और हाँ, हालांकि इसमें अभी आंद्रे विंतुरा जो है, जिन्होंने प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, उनको कम वोट मिले हैं, और जो दूसरे अपोजिट में अपने जो फेवर वाले इमिग्रेंट्स के फेवर वाले, वो प्रेसिडेंट में जोस क्या उनका नाम है मैं भूल गया, तो जो जोस है, तो उनको ज्यादा वोट मिले हैं, तो अभी वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आगे चल के अभी देखते हैं कि लॉ पूरी तरीके से चेंज होता है नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में तो आंद्रे विंतुरा है ही, उसने तो ऑलरेडी बैठ के 2-4-6 लॉ चेंजेस करने की कोशिश करी हुई है अपोजिशन में बैठ के। तो चलो, प्रेसिडेंट बनता तो उसने और सारा इमिग्रेंट के खिलाफ ही कर देना था, पर फिर भी आप अभी
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हिसाब से तो अगर प्रेसिडेंट अपने हिसाब का जो इमिग्रेंट के फेवर में है वो बनेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हो सकता है आगे आपके कोई लॉ चेंज ना हो, आपका जो नेशनलिटी का है वैसे ही बने या आपका फैमिली का है वैसे ही बने, सारी चीजें सही हो। तो ये बस इन जनरल वाली वीडियो थी, आप देख लो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।